हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम लोग शुरू करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर। ठीक है, 11th क्लास अकाउंटिंग इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैश और अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग क्या होता है। बिजनेस एंटिटीज मेनली दो टाइप की अकाउंटिंग को फॉलो करती हैं। एक होता है कैश बेसिस और एक होता है अक्रूवल बेसिस। मोस्टली जो है अक्रूवल बेसिस को फॉलो करते हैं। कैश बेसिस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जो कैश में हुई होगी वो कहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे, कैश बेसिस में। और अक्रूवल बेसिस में कैश और नॉन कैश दोनों ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो कैश में हुए हों चाहे ना हुए हों। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग रिकॉर्ड किए जाते हैं। कब रिकॉर्ड किए जाते हैं? रिकॉर्ड करता है उन रेवेन्यूज और उन एक्सपेंसेस को जो कि कैश के बदले में हुए हैं। लेकिन अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग जो है तब की जाती है जब कमा लिया गया हो या फिर खर्च कर दिया गया हो। नेक्स्ट है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आपको बेसिकली बताता है कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं और हम लोग किसकी अकाउंटिंग बना रहे हैं, हम लोग बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो कि स्थापित करता है बिजनेस को ओनर से अलग। ठीक है, और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि जितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड किए जाएंगे, ना कि ओनर के पर्सपेक्टिव से। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, एसेट्स इक्वल होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल की। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं और कैपिटल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एसेट्स इक्वल होता है लायबिलिटीज और कैपिटल के, ये हमारा रूल रहेगा। ये इनका रिलेशनशिप है। ठीक है, बेसिकली एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल के अंदर क्या रिलेशन है, तो ये उनका रिलेशन है कि एसेट जो है वो इक्वल होता है लायबिलिटीज और कैपिटल के जोड़ के, सम। ठीक है, इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एसेट की वैल्यू पता लग जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और, जितने भी आप इसमें रिकॉर्डिंग करोगे वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग जो है वो डुअल कंसेप्ट पे लिखी जाएंगी। डुअल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि एक ट्रांजैक्शन कम से कम दो खाते को प्रभावित करेगी। ठीक है, ट्रांजैक्शन एक ट्रांजैक्शन एट लीस्ट दो अकाउंट्स को प्रभावित करेगी। ठीक है, एटलीस्ट दो अकाउंट को, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती है लेकिन कम से कम दो अकाउंट्स को तो प्रभावित करेगी ही करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है। अच्छा, इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा के देता हूँ कि कैसे दो अकाउंट को प्रभावित करेगी। मान लो आप लोग शॉप पे गए। ठीक है, आपके पास 100 रुपये पड़े थे। आप लोग शॉप पे गए, शॉप पे जाके आपने क्या परचेज किया, मान लो एक पेन परचेज किया। पेन की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। अब आपने यहाँ पे क्या किया, आपके पास 100 रुपये थे, 100 रुपये में से आपने 10 रुपये क्या करे, शॉपकीपर को दे दिए। और बदले में आपने क्या ले लिया, बदले में आपने पेन ले लिया। आपके पास से कैश कम हो गया, 90 हो गया। ठीक है, मतलब आपके पास से कैश गया और दूसरा आपके पास क्या आ गया, पेन आ गया। ठीक है, तो एक ट्रांजैक्शन हुई है कि आप पेन लेने गए, बट इसमें दो अकाउंट प्रभावित हो गए। एक तो कैश अफेक्ट हुआ है और एक आपके पास पेन आया है। ठीक है, तो ये क्या है, डुअल इफेक्ट। ठीक है, कि कोई भी ट्रांजैक्शन कम से कम दो इफेक्ट तो डालेगी ही डालेगी। एक पाने वाला होगा और एक देने वाला होगा। ठीक है, एक रिसीव करना होगा और एक गिव करना होगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट, बैलेंस शीट के बारे में बता देता हूँ। बैलेंस शीट के अंदर आपने चार कॉलम्स बनाने हैं। एक लायबिलिटी होगा, एक अमाउंट होगा, एक एसेट होगा, एक अमाउंट होगा। ठीक है, मतलब लायबिलिटी उसका अमाउंट, एसेट उसका अमाउंट। क्लियर है? इसके बाद इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है वैसे तो मैंने बताया है, इसकी वर्किंग बता देता हूँ। कैपिटल के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड होती है, क्या क्या चीज़ें लेस होती हैं। कैपिटल के अंदर एक तो इंटरेस्ट, एक मिनट,
इसको शॉर्ट में ले लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ऐड होता है। दूसरा, अगर तो प्रॉफिट है तो वो ऐड होगा, अगर लॉस है अगर तो वो लेस होगा, ठीक है। फिर ड्राइंग, ड्राइंग क्या होती है, अगर ओनर ने अपने अपनी बिजनेस से कोई अमाउंट निकाल लिया, कोई एसेट निकाल लिया, तो उसको क्या कहेंगे, ओनर के बिजनेस के लिए कि ओनर ने ड्राइंग की है, ठीक है। और उस ड्राइंग के ऊपर बिजनेस इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकती है, जरूरी नहीं है कि करेगी, कर सकती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये लेस होते हैं, ये ऐड होते हैं। अच्छा, इनके अलावा आपको एक तो ऐड करना होगा इनकम, कोई भी इनकम है वो ऐड हो जाएगी इस कैपिटल के अंदर। और एक्सपेंस लेस करेंगे, कोई भी एक्सपेंस होगा वो लेस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इनकम बोले तो, इनकम बोले तो आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है, एक तरीके का प्रॉफिट हो गया चाहे तो, या फिर इसको ऐसे समझ लेते कि रेंट रिसीव्ड, या फिर कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, एटसेट्रा। एक्सपेंस बोले तो एक्सपेंस हो गया आपका, आपने रेंट पे किया, आपने सैलरी दी, आपने वेजिस दिया, ठीक है, कमीशन पे किया, एटसेट्रा। तो ये क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर इनकम होगा तो ऐड करेंगे कैपिटल में, अगर एक्सपेंस होगा तो लेस करेंगे कैपिटल से, ठीक है। इसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कब जनरेट होते हैं, जब हमने उधारी में सामान परचेज किया हो, ठीक है। क्रेडिटर कब जनरेट होते हैं, जब हमने उधारी क्रेडिट परचेज किया हो, ठीक है, तब जनरेट होते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि मान लो गुड्स परचेज किया है मिस्टर छगन से, ठीक है। तो आपने मिस्टर छगन से अगर गुड्स परचेज किया मान लो 10,000 का, वो भी उधारी, कुछ नहीं बताया तो उधारी होता है, ठीक है। अगर बताया कि कैश में है तो कैश में हम कंसिडर करते हैं, अदरवाइज उधारी से कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर 10,000 आपका क्रेडिटर बढ़ जाएगा, क्रेडिटर में कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पे 10,000 आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपने इसमें से कुछ अमाउंट या पूरा अमाउंट फुल्ली या पार्टली पे कर दिया, तो उस केस में यहाँ से वो अमाउंट लेस हो जाएगा। अगर आपने पार्टली पे किया है, लाइक आपने 8,000 पे किया है, तो इसमें से 8,000 लेस हो जाएंगे। अगर आपने पूरा पे कर दिया तो पूरा का पूरा 10,000 लेस हो जाएगा। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट आपने करा है, यहाँ पे करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे। लोन लिया है, आउटस्टैंडिंग हो गया एक्सपेंस कोई सा, आउटस्टैंडिंग बोले तो कि ड्यू हो गया है, मतलब पेमेंट करने के लिए ड्यू हो गया था लेकिन अभी तक पे नहीं किया है, तो उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स, कैश एट बैंक, डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं, अगर आपने सामान उधारी क्या किया है, सेल किया है, ठीक है। क्रेडिट पे अगर सेल किया है, एग्जांपल क्या है, मान लो कि गुड्स सोल्ड टू मगन जी 5,000 का, तो इस केस में 5,000 आपका क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। अगर आप मगन से बाद में ये पैसा फुल्ली या पार्टली रिसीव हो जाता है तो डेटर में से उसको क्या कर देंगे, उस अमाउंट में से लेस कर देंगे। फिर स्टॉक, स्टॉक क्या होता है, अगर आपने जैसे कि यहाँ पे सामान परचेज किया था तो इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली स्टॉक, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा, इसकी एंट्री इसमें होएगी। अगर आपने परचेज किया है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, अगर आपने सोल्ड कर दिया तो वहाँ से लेस हो जाएगा। और प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस बोले तो एडवांस में अगर पेमेंट कर दिया है,
ठीक है। तो होप कि इतना समझ में आया हो। अब इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये परफॉर्मा है, ऐसी परफॉर्मे में लिखना है अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ पर आएगा सीरियल नंबर, यहाँ पर आएगा ट्रांजैक्शन, यहाँ पर लिखना है एसेट। ठीक है। और कुछ ही दूरी पर इक्वल का साइन डाल के लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, जो कि फॉर्मूला मैंने बताया वो फॉर्मूला यहाँ लिखना है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और एक एक करके एंट्री करेंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या कह रहा है वो, सबसे पहले कह रहा है कि संदीप ने बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है। बिजनेस शुरू किया है। देखो संदीप ने बिजनेस शुरू किया तो संदीप क्या वहाँ का ओनर है, उस बिजनेस का ओनर। और मैंने क्या बताया था, अगर ओनर पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, ये इन्वेस्टमेंट ही करिए, बिजनेस शुरू करा मतलब इन्वेस्टमेंट करिए। ठीक है। तो अगर ओनर अपने ही बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको हम क्या ट्रीट करते हैं, कैपिटल। तो 1 लाख से आपका क्या बनेगा, कैपिटल बनेगा। और किससे शुरू किया है, कैश से। ठीक है। तो दूसरा क्या इंक्रीज होगा, कैश इंक्रीज होगा। ये एक ट्रांजेक्शन, इसके दो एंट्री, दो एंट्रियाँ कौन सी होंगी, एक तो कैपिटल बढ़ेगा और दूसरा एसेट में जाकर कैश बढ़ेगा। ठीक है। तो इसको लिख देते हैं फर्स्ट। सबसे पहले यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे ऊपर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश। एसेट के अंदर कैश आता है और यहाँ पर कैपिटल। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश के साथ शुरू किया। कैश कितना आया है, 1 लाख। तो 1 लाख यहाँ पे ऐड कर देंगे। दूसरा कैपिटल भी कितना आया है, 1 लाख। तो 1 लाख यहाँ पे ऐड कर देंगे। बीच में इक्वल का साइन, ये क्या बता रहा है कि इधर का टोटल और इधर का टोटल इक्वल है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, परचेज किया है फर्नीचर। फर्नीचर क्या होता है, बिजनेस की एसेट होती है। ठीक है। कैश में तो दो ट्रांजैक्शन कौन सी है इसकी, एक तो फर्नीचर आपका बढ़ा है और दूसरा कैश कम हुआ है, क्योंकि कैश में खरीदा है, कैश गया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू इक्वेशन लिखेंगे। न्यू इक्वेशन क्या है, यही 1 लाख, फिर यहाँ पे इक्वल का साइन प्लस यहाँ पर भी 1 लाख। ठीक है। अब दूसरी ट्रांजैक्शन क्या होगी, फर्नीचर परचेज किया है, कितने का, 5,000 का। तो 5,000 से क्या लेस हो जाएगा, कैश लेस हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या आया होगा, एसेट साइड में फर्नीचर आई होगी। पहले था ये नहीं था, तो पहले 0 और अब 5,000 से आपका फर्नीचर बढ़ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर इक्वल का साइन, यहाँ पर 1 लाख का 1 लाख ही है। तो हमारा न्यू इक्वेशन क्या बन के आएगा, 95,000 प्लस 5,000 इक्वल्स टू प्लस 1 लाख। थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, परचेज किया है गुड्स कैश में। एक तो देखो आपका स्टॉक आया है, ठीक है, बढ़ गया है। और कैश में किया है तो कैश क्या हो गया होगा, लेस हो गया होगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज गुड्स।
कितने का? 20,000 का। तो 20,000 से कैश कम हो जाएगा, फर्नीचर पे कुछ नहीं हुआ, आया क्या है? स्टॉक। तो यहाँ पे स्टॉक एसेट साइड में आता है, हमने पहले डिस्कस किया था। 20,000 से स्टॉक बढ़ गया। यहाँ पे कोई इफेक्ट हुआ नहीं, तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा। न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? 75,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 इक्वल्स टू 1,00,000। ठीक है, यहाँ का टोटल और यहाँ का टोटल इक्वल है अभी भी। ये इसको वेरीफाई करने का सबसे बेस्ट वे है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? गुड्स परचेज किया है उधारी, क्रेडिट में उधारी। तो देखो, परचेज किया है, इसका मतलब क्रेडिटर बढ़ेंगे आपके एक तो, ठीक है। और दूसरा स्टॉक आपका बढ़ेगा, क्योंकि परचेज किया तो स्टॉक आएगा, ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। तो 36,000 से एक तो क्रेडिटर, और क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड में आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर। पहले तो था नहीं, तो पहले 0, और अब क्या हुआ है? क्रेडिट पे परचेज किया है 36,000 का, और स्टॉक बढ़ेगा आपका 36,000 से। यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया है, तो यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेंगे। अब न्यू इक्वेशन क्या बनेगा? ठीक है, फिर फिफ्थ ट्रांजेक्शन, रेंट पे किया है। ठीक है, रेंट क्या होता है? एक्सपेंस होती है कंपनी का। रेंट क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो देखो क्या बताया था मैंने, एक तो रेंट पे किया तो ऑब्वियस सी बात है कैश कम आएगा, और दूसरा रेंट पे किया है एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का मैंने क्या बताया था कि ये कैपिटल में क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। ठीक है, कितना है ये? 700 का। तो रेंट पेड 700 रुपये का कैश कम हो जाएगा। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, और 700 रुपये से कैपिटल भी कम हो जाएगा। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगा? 74,300 प्लस 5,000 प्लस 5,600, सॉरी 56,000 इक्वल्स टू 36,000, और प्लस 99,300। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है कि गुड्स जिसकी कॉस्टिंग थी 40,000, ठीक है, उसको हमने 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया है। क्या कहा उसने हमें कि गुड्स जिसकी कॉस्टिंग थी, ये आपका वर्किंग नोट है, गुड्स जिसकी कॉस्टिंग थी 40,000, मतलब 40,000 का सामान था, और बेचा कितने पे है? 20% के प्रॉफिट पे। ठीक है, प्रॉफिट कितना है? 40,000 का 20%, मतलब कि 8,000। तो कितने का बेचा होगा? सेल कितने में करा होगा? 48,000 में। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना। गुड्स की कॉस्टिंग थी, मतलब कि स्टॉक आपका कितने का गया है? ये आपका क्या है? स्टॉक 40,000 का क्या गया? स्टॉक ही गया, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो 40,000 से आपका स्टॉक कम हो जाएगा। 8,000 प्रॉफिट है, और मैंने क्या बताया था कि प्रॉफिट का क्या होता है? कैपिटल में ऐड होता है। और सेल किया है किस पे? कैश में, मतलब कि कैश आया होगा हमारे पास सेल करने पे। कितना कैश आया होगा? ऑब्वियस सी बात है, जितने का हम बेचेंगे, हमने कितने का बेचा है?
हमने बेचा 48,000 का, तो 48,000 मतलब कैश आपका कितने से बढ़ जाएगा, 48,000 से, ठीक है। तो सिक्स्थ इक्वेशन क्या है, गुड्स सोल्ड 48,000 का कैश बढ़ गया, प्लस यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर आपका 40,000 से क्या कम हो जाएगा, स्टॉक, स्टॉक ही था नहीं, देखो स्टॉक था, स्टॉक हमारा 40,000 से कम हो गया, ठीक है। क्रेडिटर का कुछ नहीं हुआ, और यहाँ पे 8,000 से हमारे पास क्या बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो न्यू इक्वेशन क्या, सॉरी फाइनल इक्वेशन अब आएगी, क्योंकि इसके बाद तो क्वेश्चन खत्म है। तो फाइनल इक्वेशन क्या है, 74,300 प्लस 48,000 इक्वल्स टू 1,22,300, 5,000, 16,000, 36,000 और 99,300 प्लस 8,000, तो ये आया 1,07,300, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छा, वेरीफाई करना हो कि क्या ये सही है या गलत है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल के साइड ये जो अमाउंट है इसको और ये जो अमाउंट है इसको टोटल करके देख लेंगे, अगर इक्वल होगा तो हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो इसका टोटल आ रहा है 1,43,300, ठीक है। अब इधर का देख लेते हैं, और इधर का भी टोटल आ रहा है 1,43,300, इसका मतलब ये हमारा जो आंसर है वो राइट है बिल्कुल, ठीक है। तो होप कि ये आपको क्लियर हो गया हो, एक बार फिर से मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या कहा है यहाँ पे कि संदीप ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कितने का, क्या किसने किया है, कैश में 1 लाख रुपए लगा के, तो कैश आया, एक तो कैश बढ़ेगा, और दूसरा स्टार्ट बिजनेस किया है मतलब कैपिटल आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, कैश बढ़ा दिया 1 लाख से, और 1 लाख से कैपिटल बढ़ा दिया। उसके बाद से परचेज किया फर्नीचर, फर्नीचर क्या होता है, बिजनेस की एसेट होती है, एसेट बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। आप इसको एक्सपेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बड़े नेचर का बेसिकली बड़े नेचर का खर्चा होता है, ठीक है। तो ये एक्सपेंस नहीं है, ये आपका क्या है, एसेट है, और एसेट में आप इसको फर्नीचर, एसेट के अंदर आप फर्नीचर का एक वो डालोगे, और फर्नीचर लिखोगे, और वहाँ पर क्या करोगे, इसकी एंट्री करोगे 5,000 से, और कैश कम होगा, गुड्स परचेज किया है, स्टॉक आया है, और कैश आपके पास से गया है, तो कैश कम कर देंगे, स्टॉक बढ़ा देंगे यहाँ पे। इसके बाद से परचेज किया हमने क्रेडिट पे उधारी, मतलब कि क्रेडिटर बनेगा, और आपका क्या बनेगा, गुड्स जो है स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद से रेंट पे किया है, रेंट खर्चा होता है, तो रेंट आपका एक तो कैश कम हो जाएगा, और दूसरा कैपिटल भी आपका कम हो जाएगा 700 रुपये से। उसके बाद से गुड्स जिसकी कॉस्टिंग क्या थी, 40,000, 40,000 का सामान आपने 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया है, तो 40,000 का सामान 20% मतलब कि 8,000 रुपये आपने बेच दिया 48,000 में, तो 48,000 कैश आया होगा क्योंकि कैश में बेचा है। 40,000 का स्टॉक, क्योंकि कॉस्ट कितनी थी स्टॉक की, 40,000, तो 40,000 ही कम होंगे, और 8,000 जो कि आपका प्रॉफिट था वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।